हेलो एवरीवन, दिस इज आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग। आज हम एक नया लेक्चर लेने वाले हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के ऊपर। हमने पिछले लेक्चर में हमने करीब 7 to 8 लेक्चर हमने ले लिए हैं इस टॉपिक पे, और हमने एडिशंस बताया था, सब्ट्रैक्शंस बताया था, और उसका दोनों मेथड बताया था, यानी कि ब्रैकेट के थ्रू और हम रो को सेपरेट करके थ्रू हम कैसे हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मल्टी टाइम्स में ये जो मल्टीप्लिकेशन है, इसमें मल्टी टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं, जैसे मोनोमियल्स होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल्स होता है। इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? अगर मान लो कोई मोनोमियल है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मोनोमियल बाइनोमियल है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ट्राइनोमियल इस टाइप से जो जितना टाइप का हो सकता है मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, और एकदम अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इन डेप्थ में अच्छे से क्लियर हो। चलो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन में कैसे इन्वॉल्व होगा मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे मल्टीप्लिकेशंस multiplication of algebraic expression. algebraic expression। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, राइट। ये आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको जानना चाहिए मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल क्या होता है? ठीक है, बाइनोमियल क्या होता है? ठीक है, ट्राइनोमियल क्या होता है? ये आपको तीनों चीज जानना है। ट्राइनोमियल क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोमियल का। मोनोमियल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो a है, या फिर 2a है, या फिर हम a का मतलब क्या, वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल होगा और उसमें एक कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिए हैं, a या x भी हो सकता है, या y भी हो सकता है, या 3x भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक सिर्फ स्टेप होना चाहिए। ठीक है, वो होता है मोनोमियल। ठीक है, जिसमें मोनोमियल क्या होता है, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक फंक्शन होता है। ठीक है, सिर्फ एक फंक्शन होगा। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिर्फ सिंगल फंक्शंस होता है, वो होता है मोनोमियल। अब आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल वैसा फंक्शन होता है, बाइनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन का फंक्शन जिसमें डबल फंक्शन होता है, ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें डबल फंक्शन हो। अब देखो फंक्शन, देखो क्या, 2x प्लस वाई इस टाइप से, कॉमा, या 5z -2, है ना, इस तरह से। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बस डबल, इसमें देखो सिंगल सिंगल है, इसमें डबल डबल होता है। अब ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें तीन फंक्शंस होगा, यानी एक एक्सप्रेशन में तीन टाइप का फंक्शन होगा। जैसे x, जैसे मान लो यहाँ पे हम लिखे 2x² प्लस फॉर एग्जांपल 5y -3। ठीक है, कॉमा, या फिर हो सकता है 3a² -5b, है ना, +2, कुछ भी हो सकता है ना, 3 हो गया, राइट, इस टाइप से होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है 2x + 3y + 4, ऐसे भी हो सकता है, मतलब तीन होगा, समझ में आया, तीन होगा। वैसा एक्सप्रेशन जिसमें तीन फंक्शंस होते हैं वो होते हैं ट्राइनोमियल, जिसमें 2 होते हैं वो है बाइनोमियल, और जिसमें सिंगल होता है वो होता है मोनोमियल। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इसको है ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो हम एग्जांपल लेते हैं मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई मोनोमियल, मल्टीप्लाई मोनोमियल, यानी सिंगल को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम एग्जांपल ले लें। ठीक है, एग्जांपल, अब देखो मान लो मेरे पास 5x है। ठीक है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 2x से, तो कैसे होगा?
तो क्या होगा, देखो 5 कितना होता है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ये ट्रिक को समझना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं ना, तो याद रखना कि वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। वेरिएबल वेरिएबल पे डिपेंड, ये वेरिएबल है, ये डिपेंड करेगा वेरिएबल के ऊपर, समझ में आया? ठीक है। और जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ये डिपेंड करेगा कांस्टेंट के ऊपर, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो कैसे होगा। कांस्टेंट कौन हो रहा है, 5 और 2 कांस्टेंट है, तो 5 2 10 हो गया, मल्टीप्लाई हुआ ना, डिपेंड करेगा, डिपेंड, चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐड कर लो, या डिवाइड कर लो, या मल्टीप्लाई कर लो, डिपेंड करेगा मतलब सारा जो है वेरिएबल वेरिएबल पे डिपेंड करता है और कांस्टेंट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया 5 2 10 हो गया। अब x और x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम जानते हैं जिसका बेस इक्वल होगा तो पावर ऐड होता है, तो पावर इसमें ऐड हो जाएगा, पावर 1 1 होता है तो पावर 2, तो x का पावर 2 हो गया, तो 10x² हो गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर ये 1 था, अब हम 2 एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे 2x ले लेते हैं और यहाँ पे इनटू करना है 3y से, 2x को मल्टीप्लाई करना है 3y से। तो क्या करेंगे, देखो हम बोले ना वेरिएबल वेरिएबल में जाएगा और कांस्टेंट कांस्टेंट में जाएगा। ठीक है, तो 2 3 6 होगा, और x और y को मल्टीप्लाई करें तो xy, तो यहाँ पे होगा xy। ठीक है, इस तरह से होता है, ये होता है मोनोमियल वाला। ठीक है, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो जाए, आपको कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं इसी टाइप से मल्टीप्लाई बाइनोमियल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाइनोमियल। अब देखो बाइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करना है, बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, मान लो हम ले रहे हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y, इसको जो है ना मल्टीप्लाई करना है 5x प्लस 4y, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये ब्रैकेट में रहेगा, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, अभी हम अच्छा से दिखा रहे हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले रुको, अभी हम दूसरा स्केच का यूज करते हैं। ये 2x है ना, पहले क्या होगा, ये 2x जो है 5x से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद यही 2x जो है 4y से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो 2 5 होता है 10x, सॉरी 2 को 2x हम यहाँ पे बताया था ना, इसको ये वाला प्रोसेस लगेगा। तो 2x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, 10x² हो गया। अब यही 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4y से, तो कितना होगा, यहाँ पे ये वाला प्रोसेस मिला, तो 2 4 अब देखो यहाँ अब साइन का, यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या है प्लस, और इससे पहले क्या है प्लस, तो प्लस 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 होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो 2 4 8, तो यहाँ पे 8 x और y, यहाँ x y हो गया, समझ में आया? ये 2x है, इसको 4y से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x को 4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उससे पहले लेकिन प्लस है, तो 2 4 से क्या होता है 8, तो 8xy हो गया। अब उससे पहले प्लस है तो प्लस 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 हो गया। ठीक है, अच्छा आगे और भी बताएंगे तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, राइट? अब देखो ये प्लस है, अब देखो हमने ये एक काम कर दिया, राइट, हमने एक काम कर दिया। अब दूसरा काम बचा है कि ये जो 3y है इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है 5x से। ठीक है, ये जो 5x है इससे मल्टीप्लाई करें, फिर ये जो 3y है फिर 4y से होगा। ठीक है, इससे होगा, राइट, 4y से। अब देखो कैसे करेंगे, अब हमको साइन को भी ख्याल रखना है। ठीक है, साइन का भी ध्यान रखना है, ये प्लस है और इससे पहले भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो प्लस हो गया यहाँ पे, समझ में आया? प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस 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 प्लस, सब में प्लस है तो प्लस 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 हो गया। 3 5 15 एक्स वाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, हम बताए थे एक्स वाई यहाँ पे ये वाला 15 मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे 3 4 कितना होता है 12, 3 4 12, तो यहाँ पे 12 हो गया, 12 वाई स्क्वायर हो गया, 12 वाई स्क्वायर, वाई वाई होता है तो वाई स्क्वायर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, हमारा आंसर क्या आएगा, देखो 10x² एज इट इज रहेगा, 10x² प्लस, पहले स्क्वायर वाला को लिखें। ठीक है, हमें लिखने का तरीका यही है, पहले स्क्वायर वाला को, फिर उसके बाद पहले स्क्वायर, फिर उसके बाद सिंगल, फिर उसके बाद इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो 10x² हो गया। अब ये स्क्वायर 12 हो गया, 12y² हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर अब तो कोई नहीं है, अब हम लिखें 8 और 15 को ऐड करेंगे तो 23 xy, ये हो गया आंसर, राइट। इस तरह से हम जो बाइनोमियल है, यानी बाइनोमियल उसको हम
मल्टीप्लाई करके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का बाइनोमियल को इसी तरह से मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम इसी टाइप से और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स लेंगे और आपको हम अच्छे से समझाने की और कोशिश करेंगे। और अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करना, और समझ में आया तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। इसी तरह से हम लोग और भी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। मिलते हैं हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर।